नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत घटना चक्र की 28 नंबर टॉपिक राज्यपाल गवर्नर की बात करेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, उसके तत्पश्चात 30+ MCQ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र की पूरी सीरीज एक एक सब्जेक्ट की यहाँ पूरी की जा रही है। साथ में NCERT प्लस UPSC स्टेट PCS को ध्यान में रख के एक एक सब्जेक्ट की भी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार से है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है इसके पहले क्लासों में राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो फिर राज्यपाल के बारे में जानना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का पद मिला हो। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, मंत्रिपरिषद के परामर्श से, अर्थात प्रधानमंत्री के सलाह पे। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 सब आर्टिकल 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग यहाँ पे कर सकता है। अर्थात यहाँ महाभियोग वाला सिस्टम वो नहीं है, लेकिन इसको भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं है क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही था। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे तो मामला हट गया है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 239 यहाँ पे का 5 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे की जाएगी। अनुच्छेद 202 सब आर्टिकल 3 क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियों भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखिएगा, ठीक है, उपराज्यपाल यहाँ पे होता है। तो भाई वो नहीं करेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। बिल्कुल ये ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो चल रहा था वैसे यहाँ भी काम करेगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है। अर्थात समझ रहे हैं ना, मैंने नामित करता है, मैंने मनोनीत करता है। यहाँ पे वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता भी नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, धन विधेयक में नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। अब यहाँ पे वीटो पावर वगैरह यहाँ पे बात नहीं की जाएगी राष्ट्रपति की तरह।
अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन माने विलंब, विराम, रोक, ठीक है, कुछ समय के लिए परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अब इससे संबंधित हम 30+ MCQ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि इसका तात्पर्य होता है दूसरा निर्वाचन। बिल्कुल सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ऐसा सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। कब कार्य कर सकता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए यहाँ पे कह सकता है। दूसरा है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कर सकता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी कह सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए भी कर सकता है। पांचवा स्टेटमेंट है यहाँ पे, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए भी ये कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा ये कुछ नहीं कर सकता है, तो पांचवा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी चार यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 200 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? भी जस्ट देखा था, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक जो प्रमुख होता है राज्यपाल ही होता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उसे जन्म से भारत का कोई जरूरी नहीं है, अगर उसे नागरिकता मिली है किसी भी तरह तो बन सकता है। पहला गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है राज्य, ठीक है, राज्यपाल के लिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आप लोगों को चयन भी करना है। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? राज्यपाल, ठीक है, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की कह रहा है कि तीसरी अनुसूची में, कहाँ पे? तीसरी अनुसूची में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी अनुसूची में ऐसा कुछ नहीं दिया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में यहाँ पे दी गई है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सब दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की
शपथ ग्रहण करवाता है? कौन करवाता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाएगा। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया है ये सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। एक करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। कौन सा एक यहाँ पे सही है? ठीक है, तो कह रहा है नियुक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य के न्याय ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, गलत है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित यहाँ पे नहीं है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कोई भी संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। 12 नंबर, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। क्या होंगे? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? ध्यान रखिएगा, कैसी शक्तियां हैं? विवेकाधीन शक्तियां है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मंत्रियों की नियुक्ति ठीक है यहाँ पे कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पे, गलत है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। कब आवश्यक है? राज्य की विधायिका के द्वारा। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? 155 के तहत। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन कह रहा है कि सही नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, ना कि राज्यपाल के हाथ में। नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन है, दूसरा कारण है। देखिए यहाँ पे इसका क्या करेक्ट उत्तर हो रहा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए मुकदमा में नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल सही है। विशेष अधिकारों से लोग लैस है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे कारण जो है कथन का कोई सही स्टेटमेंट मतलब सही यहाँ पे लॉजिकल तर्क प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहाँ से भत्ते दिए जाते हैं? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? कौन रह सकता है? राज्यपाल बन रह सकता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ध्यान रखिएगा, अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट,
संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, ये भी गलत है। उसके बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। दोनों ही नहीं होगा करेक्ट उत्तर। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम था सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? उसका नाम था, ठीक है, बहुत आदरणीय नाम, सरोजिनी नायडू। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उनका नाम था पद्मजा नायडू। 1956 से 1967 के बीच रही। देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अब ये भी जान लीजिए, महिला दिवस सरोजिनी नायडू के स्मृति में, उनकी याद में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक थे। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल यहाँ पे नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? वो है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की। लास्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर भी चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर है, नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधानमंडल का हिस्सा तो है, अभिन्न हिस्सा है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात यहाँ पे बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ मैच भी कर सकते हैं। और देखिए, ये थ्योरी प्लस लेक्चर या फिर एमसीक्यू जो भी पसंद आ रहा है शेयर करते रहें आप लोग। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। रिवीजन करते रहें। जय हिंद।